कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। आज बात भागलपुर लोकसभा सीट की। बिहार की राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर बसे भागलपुर को बिहार की रेशम नगरी भी कहते हैं। भागलपुर की गिनती बिहार के सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन शहरों में की जाती है। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के पास स्थित चंपानगर सूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन के लिए जिस मंदार पर्वत का इस्तेमाल किया गया था वह यही स्थित माना जाता है। गंगा किनारे बसा यह क्षेत्र हमेशा से अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र रहा है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 9वीं ईस्वी के करीब यहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे, लेकिन सनकी बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। मुगल कालीन इतिहास में भी इस स्थल का जिक्र मिलता है। अफगानी विद्रोह को कुचलने हेतु मुगल सेनापति मान सिंह ने यहीं पर अपनी अस्थायी सैनिक छावनी बनाई थी। ये तो बात हो गई इतिहास की, लेकिन अब बात यहाँ की सियासत की करते हैं। 1952 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आता था। बाद में परिसीमन में दोनों इलाके अलग हो गए। 1957 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए थे। इस क्षेत्र की जनता की खासियत यह है कि वो जिसे भी चुनती है उसे कई बार मौका देती है। 1977 को छोड़ दें तो 1957 से लेकर 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का राज रहा और पूर्व सीएम भागवत झा 5 बार लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के रामजी सिंह ने उन्हें हराया था। 1989 में हुए भागलपुर दंगे के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और इसके बाद एक भी चुनाव यहां से कांग्रेस नहीं जीत पाई। 1989 से 1996 तक इस सीट पर जनता दल के चुनचुन प्रसाद यादव सांसद रहे। 1998 में बीजेपी के प्रभाष चंद्र तिवारी ने पहली बार यहां से कमल खिलाया था, लेकिन 1999 में कम्युनिस्ट नेता सुबोध राय ने कब्जा कर लिया। फिर 2004 में बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने वापस सीट छीन ली। लगातार 2 बार इस सीट से बीजेपी के शाहनवाज हुसैन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन 2014 में उन्हें आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल ने हरा दिया था। 2019 में बीजेपी गठबंधन में यह सीट जेडीयू के खाते में गई और जेडीयू के अजय मंडल ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर सामाजिक समीकरण बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आंकड़ों के अनुसार यहां मुस्लिम करीब 3.5 लाख, यादव करीब 3 लाख, वहीं गंगौता 2 लाख, वैश्य 1.5 लाख, सवर्ण 2.5 लाख, कुशवाहा और कुर्मी 1.5 लाख के करीब है। अति पिछड़ा और महादलित मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 लाख के करीब है। इस सीट पर यादव मुस्लिम गठजोड़ के बाद आरजेडी को सिर्फ एक बार ही यहां से जीत हासिल हुई है। भागलपुर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर फिर से सरगर्मी बढ़ने लगी है। इस बार बिहार में सियासी समीकरण बदल गए हैं। जेडीयू और बीजेपी के रास्ते जुदा हो चुके हैं और अब वो विरोधी बन गए हैं, जिसके बाद अब इस सीट पर बीजेपी भी जीत के लिए हर प्रयास करने के लिए तैयारी कर रही है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, रोड, पटना। भागलपुर हमेशा से हॉट सीट रही है। वहीं अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं के बीच उम्मीदवारों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। भागलपुर में बीजेपी किस उम्मीदवार पर दांव खेलेगी, यह सवाल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी अपने अपने विश्वसनीय सूत्रों से जानने के प्रयास में लगे हैं कि आखिर इस बार बीजेपी का यहां से उम्मीदवार कौन होगा।
लोगों के बीच एक बार फिर पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन की भी चर्चा तेज है। दरअसल शाहनवाज हुसैन भागलपुर के सांसद रह चुके हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के नाम की भी चर्चा तेज है और उनके समर्थक कह रहे हैं कि इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसी बीच सुशील मोदी ने भी इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं इस सीट पर फिलहाल जेडीयू के अजय मंडल सांसद हैं और सूत्रों का कहना है कि वो भी बीजेपी के संपर्क में है। ऐसे में अगर अजय मंडल बीजेपी में आते हैं तो मामला फंस सकता है और सिटिंग एमपी होने के बाद बीजेपी इस सीट पर उन्हें कंसीडर भी कर सकती है। हालांकि इस दावे में अभी भी संशय बरकरार है। वहीं पूर्व सांसद और आरजेडी नेता बुलो मंडल के भी बीजेपी में आने की चर्चाएं हैं, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगर यह सीट जेडीयू के पक्ष में जाती है तो अजय मंडल जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं और बुलो मंडल बीजेपी में जा सकते हैं। और कहीं यह सीट आरजेडी के खाते में गई तो यहां बुलो मंडल आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं। 2019 में भागलपुर लोकसभा सीट पर जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने जीत दर्ज की थी और संसद पहुंचे थे। हालांकि तब बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ी थी। वहीं जब 2014 के चुनाव हुए थे उस दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन आरजेडी के प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे और आरजेडी के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल यहां से सांसद चुने गए थे। भागलपुर लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर भी हमें सुझाव दे सकते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।